हेलो डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। जितने भी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चंस बताए आपके पिछले पेपर्स में, उम्मीद है उसमें से काफी हद तक क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले होंगे। अब अगला पेपर आपका एचएपी का है, ठीक है, 7 मई को, इसलिए उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। समय ना गंवाते हुए इन क्वेश्चंस के बारे में डायरेक्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा कि सेल क्या होता है, उसके ऑर्गेनल क्या क्या अलग अलग है, ठीक है, और सबका वेल लेवल डायग्राम और फंक्शन पूरा पूछा जाएगा आपसे। 100% लिख के ले लीजिए। रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, रिस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और गैसियस एक्सचेंज के मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में भी आपसे पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हीमोपोइसिस के बारे में, ब्लड की जो सेल्स है फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कैसे होता है। फंक्शन पूछा जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जो ज्वाइंट्स होते हैं इसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स और मूवमेंट किस तरह से होता है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है ईसीजी के बारे में या आई के बारे में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में अच्छा से पूछा सकता है। और वेल लेवल डायग्राम इसका पूछा सकता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, बाहर बाहर का नहीं, ठीक है, कौन कौन सा चैम्बर कहां पर क्या, वो सारी वाला डायग्राम। 8वां क्वेश्चन जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है और कौन कौन से पीएच फैक्टर्स हैं जो इसमें कहीं ना कहीं से आते हैं, ठीक है। फिर अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, बढ़ गया तो क्या होता है, घट गया तो क्या होता है, और ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल भी हो जाता है कुछ देर बाद, तो किस तरह से वो रेगुलेट होता है, यही क्वेश्चन को यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है और ब्लड का रोल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है वेरियस सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है पहले तो वो बताना है आपको, और साथ साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड के अलग अलग सिक्रीशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन से हार्मोन्स बेसिकली वहां से निकल रही है, सब के बारे में आपको चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो डायग्राम आपको बनाना है किसका, यूरिनरी सिस्टम का, और इसके साथ ही साथ में यूरिन फॉर्मेशन की पूरी फिजियोलॉजी के बारे में आपको चर्चा करना है। यूरिन फॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो 3 स्टेप की कहानी थी, ठीक है, उसी 3 स्टेप को डिटेल में यहाँ बताना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 नंबर मतलब 3 पेज हमने आपको बताया था कि 3 पेज आपको लिखना है कम से कम इसके बारे में। अगला क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो 13 क्वेश्चन ये लॉन्ग में हमने बताए और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से 8 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन उधर और ये 13 क्वेश्चन शॉर्ट में ले लीजिए, इधर से भी अच्छा खासा पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, बोन्स का फंक्शन और हाइपोथैलेमस, एसेसरी ग्लैंड, किडनी, इन सब का फंक्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये एक ही क्वेश्चन में सारा नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक ही टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक कर दिया है, ठीक है। अगला ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा ही जाएगा पक्का एकदम से, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछा जाएगा, हार्ट साउंड के बारे में, है ना, स्केलेटल मसल के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं ये पूछा जाएगा आपसे। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रेगनेंसी की ट्राइमेस्टर्स क्या है, तिमाही ट्राइमेस्टर को बोलते हैं हम लोग। आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी 3 तिमाही का काम है, 3 महीने का, तीन स्टेज चलती है जिसको एक को ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन की मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या है, ये भी बहुत पूछा जाने वाला है। शॉर्ट नोट आपको लिखने को आ सकता है ग्लोकोमा, हाइपरटेंशन, मिक्चुरेशन और बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी, एएनएस, सीएनएस, जेट, डब्ल्यूबीसी, किसी भी चीज का, तो आप अच्छे से बता लीजिएगा, ठीक है। इसमें गलत मत करिएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर मिलता है। 12वां क्वेश्चन लिम्फ नोड और डायबिटीज के बारे में आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड के बारे में बताना है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन से बीमारी हो जाती है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया। 13 लॉन्ग क्वेश्चन हमने आपको बताया और 13 शॉर्ट क्वेश्चन बताए। 13 26 क्वेश्चन होता है। इस 26 क्वेश्चन में मेरा अंदाजा है कि कम से कम आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिनिमम मैं कह रहा हूं। ये कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि इसमें से 20-22 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में फंस जाए। फंसने का मतलब ये होता है कि कहीं पर तो उसका लाभ होगा, डायरेक्टली कई बार फंसता है, कई बार इनडायरेक्टली फंसता है, कई बार वो सेम चीज नहीं पूछता है लेकिन वो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं से उसका कॉन्सेप्ट लिंक होता है। इस तरह से आप मान के चलिए कि लगभग 80% यहाँ से क्वेश्चंस आपके फंसने वाले। इतना पढ़ लेंगे आप तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है
जबरदस्त तरीके से अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, जो नोट्स आपने बनाई है उसको रिवाइज करना है। एग्जाम में जब बैठे आप तो आप जितनी ट्रिक्स हमने बताई है उन सब का इस्तेमाल करते हुए, कूल माइंड होते हुए आपको बिना रुके आपको लगातार लिखते चले जाना है। याद है ना, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 3 पेज, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1.5 पेज, एमसीक्यू मतलब पेज डज नॉट काउंट, पेज से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा मेन कंटेंट निकल चुका है, वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, इसका लाभ उठाइए और जब अगर लाभ मिल जाए तो कमेंट में आकर के बताइएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।